तो की हाल चाल भाई लोग और बहन लोग। हाँ, एक एक्सटिंक्ट क्रीचर फिर से वापस आ चुका है अपने वीडियोस को लेकर। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। मैं बहुत दिनों से गायब था, पर फाइनली एक और वीडियो है मेरे चैनल का। और वैसे पता तो चल ही गया होगा, वो सुपर पावरफुल लेवल कैरेक्टर्स के बीच एक वर्सेस होने वाला है, जो है गोकू और डार्क साइड। बहुत लोगों ने गोकू और सुपरमैन किया है, गोकू और थैनोस किया है, पर गोकू और डार्क साइड शायद ही किसी ने किया है। इसलिए मैंने सोचा कि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके बाद फैंस तो मेरे को मार ही डालेंगे, क्योंकि या तो डार्क साइड हारेगा या तो गोकुल हारेगा। तो इस वीडियो के लिए मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस को तैयार रखता हूँ। और अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पर प्रॉमिस करो मुझे पेल नहीं दोगे इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में। और जबकि ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उनके पावर्स भी बहुत ज़्यादा वेरिड है, तो ये वीडियो तो बड़ा होने ही वाला है। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं, पहले हमारे डार्क साइड चाचा से। तो पहले मैं बता दूं कि जब डार्क साइड यूक्सस था तब से ही डार्क साइड एक बहुत ही फियरलेस वॉरियर है, जिसने हज़ारों प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है, जिनमें अर्थ भी एक समय पे था, पर गॉड्स ने उनको हरा दिया था। और मैं सबसे पहली पावर की बात करूं तो ऑब्वियसली वो होगा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। डार्क साइड ने सुपरमैन को भी धो डाला है भाई। इतना पावर है डार्क साइड का, शेयर स्ट्रेंथ। दूसरे इसके पास सुपर स्पीड है। इसको देखकर लगता नहीं है कि इसके पास सुपर स्पीड है, पर ये फ्लैश जितना तेज़ दौड़ सकता है भाई। और वो बहुत सारे सोलर सिस्टम्स को एक सेकंड में पार कर सकता है। ये लाइट से भी ज़्यादा तेज़ जा सकता है। इसका मतलब है ये ज़्यादा दिखाया नहीं गया, पर ये पावर भी डार्क साइड के पास है। इसके कुछ दूसरे एबिलिटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले ज़रूर आएगा इसका इनवल्नरेबिलिटी और इसका एंड्योरेंस। तो मैं एंड्योरेंस के बारे में एक एग्जांपल देता हूँ कि इसने ट्राइगन और सुपरमैन के साथ एक साथ लड़ाई किया था एपोकलिप्स वॉर में। मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये बंदा कितना एंड्योरेंस रखता है। और फिर है डार्क साइड का सबसे फेमस इनफेमस पावर, जो कि है इसका ओमेगा बीम्स। ये भाई अलग ही लेवल का एक पावर है। देखने में ये लगता है कि सुपरमैन का हीट विजन जैसा है, पर ये हीट विजन नहीं है। आप सभी को लगता तो होगा कि ये ओमेगा बीम्स जिसको भी छूता है उसका तंदूरी बना देता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ये ओमेगा बीम्स जिसको छूता है उसका तंदूरी बना देता है, पर ये किसी मुर्दा को भी जिंदा कर सकता है। वो पूरी तरह डार्क साइड के माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और इस ओमेगा बीम से बचना करीब नामुमकिन है। सिर्फ फ्लैश और बैटमैन, इन दोनों ने ही किसी तरह इस ओमेगा बीम को टाल दिया था, पर उन दोनों को भी हालत टाइट हो गई थी भाई। लिस्ट को इतना बड़ा कर ही दिया है तो कुछ और बड़ा कर देते हैं, कुछ और पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये टेलीकिनेसिस भी जानता है। टेलीकिनेसिस पता है ना आपको, आई होप कि पता होगा। और ये डिफरेंट डायमेंशंस के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है और अपने मास और वेट को ऑल्टर भी कर सकता है। बंदे के पास ऐसा कोई पावर ही नहीं है जो इसके पास ना हो। इसने बहुत बार रियलिटी को तोड़ा भी है, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। इसके पास एंटी लाइफ इक्वेशन है। और आप सभी को मल्टीवर्स तो पता ही होगा ना, जो फार फ्रॉम होम में आने वाला है, कि बहुत सारे यूनिवर्स एक ही यूनिवर्स में आने वाला है। तो इसने एक ऐसा सिंगुलरिटी यानी कि एक सिंगुलर यूनिवर्स क्रिएट किया था जो मल्टीवर्स से भी बड़ा था। भाई इसका लेवल ही अलग है, ये अलग ही कैटेगरी में है अपना। है हमारे चहेते गोकू पर मैं ये बता दूं कि मैं ड्रैगन बॉल का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, पर मैंने ड्रैगन बॉल बचपन बहुत देखा था। जब हम गोकू की बात करेंगे तो एक प्रॉब्लम ज़रूर सामने आएगा कि हम लोगों को पता है कि अलग अलग लेवल होते हैं सायन के, जैसे सुपर सायन 2, 3, फिर सुपर सायन ब्लू, फिर लेजेंडरी सुपर सायन, ऐसे अलग अलग लेवल होते हैं। तो किसी एक को लगाकर कंपेयर किया तो नहीं जा सकता। तो मैं एक एवरेज बेसिस पर ये कंपेयर करने वाला हूँ। अब अगर मैं ब्रूट स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखो, मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि मैं गोकू को बहुत बड़ा फ़ैन तो नहीं हूँ, पर इस वाले एपिसोड में गोकू ने भाई 140 किलो के क्लोथ्स पहने थे। मुझे ये सिर्फ जानना है कि ये कपड़ा बनाया किसने था भाई। जैसे कि जलवा था, और हमने बार देखा है कि गोकू का जो स्ट्रेंथ है वो इमेंस लेवल का है, जो किसी भी कॉमिक बुक कैरेक्टर से बहुत गुना ज़्यादा हो सकता है। पर फिर भी हम यहाँ पर किसी भी कॉमिक बुक कैरेक्टर की नहीं, हम यहाँ पर डार्क साइड की बात कर रहे हैं बॉस। तो ये मैच किस तरफ जा सकता है ये देखने के लिए चलिए एक कॉमिक का रेफरेंस लेते हैं,
जहाँ पर एक्चुअली में डार्क साइड ने गोकू के साथ लड़ाई किया था। तो चलिए उस कॉमिक में क्या होता है वो देखते हैं। तो कॉमिक्स में गोकू ने डार्क साइड को इतनी ज़ोरदार मुक्का मारा था कि डार्क साइड लिटरली टॉप टू हिल गया था भाई। आई मीन डार्क साइड एक्सपेक्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, सुपरमैन के लेवल का कैरेक्टर आके उसे मारेगा, पर गोकू सुपरमैन के लेवल से भी ऊपर था। इस अटैक से तो भाई न्यू गॉड्स की फटके 4 हो गई। पर अगेन हम यहाँ पर डार्क साइड की बात कर रहे हैं। डार्क साइड एक झटके में खड़ा हुआ, अपना सिर हिलाया और गोकू के पेट में इतनी ज़ोरदार लात मारा कि गोकू लिटरली भाई उड़ता हुआ चला गया। हाँ, उसने गोकू को इतना ज़ोर से लात मारा कि गोकू को दिन में तारे दिख गए। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में हुआ है कॉमिक्स में। पर फिर भी ये जो बैटल हुआ था इसमें गोकू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में नहीं था। आई थिंक गोकू का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू, और इस वाले बैटल में तो गोकू वो श्योरली नहीं था। तो अगर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू के फॉर्म में गोकू डार्क साइड के ऊपर अटैक करता भी है तब भी वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर देगा डार्क साइड को, यहाँ तक कि वो ट्रॉमाटाइज भी कर सकता है। पर अगेन डार्क साइड एक गॉड है और एक गॉड इमॉर्टल होता है, तो डार्क साइड फिर से खड़ा होगा और तब तक लड़ेगा जब तक गोकू को वो हरा नहीं देता या फिर मैच ड्रॉ नहीं हो जाता। सुपरमैन को जैसे क्रिप्टोनाइट से ही मारा जा सकता है, डार्क साइड को भी वैसे सिर्फ रेडियम से ही मारा जा सकता है। और ये गोकू के लिए जानना बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि गोकू डीसी यूनिवर्स में नया होगा, तो गोकू उस पर बहुत हेवीली अटैक करेगा पर डार्क साइड फिर से खड़ा हो उठेगा। और ये गोकू श्योरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इसमें गोकू तो चौंक ही जाएगा। अब स्ट्रेंथ की बात कर चुके हैं तो चलिए ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट पर होगा स्पीड। तो हम जब गोकू को देखते हैं तो क्लियरली पता चलता है कि ये बंदा बहुत ही आई मीन सुपर डुपर लेवल ऑफ स्पीड से मूव कर सकता है। फ्लाई, हम जब उसको देखते हैं फ्लाई करते हुए, और डार्क साइड के जैसे मैंने बताया कि ये हमें दिखाया नहीं गया, डार्क साइड को देखकर लगता है कि उसके पास स्पीड नहीं होगा, पर भाई वो फ्लैश के लेवल जितना दौड़ सकता है। तो आई थिंक जब ये स्पीड का राउंड आएगा दोनों ही टाई हो जाएंगे, क्योंकि डार्क साइड जैसे कि मैंने बताया वो सोलर सिस्टम्स को भी 1 सेकंड में क्रॉस करता है और गोकू भी वैसे ही स्पीड का है। तो अगर एंड्योरेंस की बात करें तब भी टाई होगा, क्योंकि गोकू ने ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के साथ फाइट किया है जो हम सोच भी नहीं सकते, और वो फाइट बहुत लंबे चलते हैं। हाँ, एनीमे में हर फाइट लंबा होता है वो बात अलग है, पर गोकू ने लिटरली गॉड लेवल कैरेक्टर्स का वार सहा है और अच्छी तरह से फाइट बैक भी किया है। डार्क साइड ने भी बहुत ही तगड़े कैरेक्टर्स का वार झेला है और बहुत सारों को तो धूल में मिला भी दिया है। तो जैसे कि मैंने बताया ये राउंड भी ड्रॉ होता है। आई मीन डार्क साइड ने पूरे यूनिवर्स के साथ कम से कम एक बार तो फाइट कर ही लिया होगा। तो अभी आ रहा है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां मैं डार्क साइड और गोकू की स्पेशल एबिलिटीज़ जैसे डार्क साइड के ओमेगा बीम्स और गोकू के कामेहामेहा ब्लास्ट को कंपेयर करने वाला हूं। तो चलिए गोकू से शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गोकू का सबसे फेमस जो मूव है, आई मीन जो ड्रैगन बॉल का फ़ैन नहीं है उसको भी पता होगा कि वो है कामेहामेहा ब्लास्ट। इसके अलावा है हाइपर स्पिरिट बॉम्ब, और मानो ना या मानो कॉमिक्स में गोकू ने एक्चुअली डार्क साइड को अपने स्पिरिट बॉम्ब से मार भी दिया था। हाँ, आप लोगों ने सुना गोकू ने डार्क साइड को अपने स्पिरिट बॉम्ब से मार दिया था, पर वो एक बहुत ही स्पेशल केस था। कैसे वो मैं बताता हूँ अभी। ये जो स्पिरिट बॉम्ब था वो गोकू के सभी दूसरे स्पिरिट बॉम्ब से अलग था, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्पिरिट बॉम्ब था जो गोकू ने आज तक यूज़ किया था। पर इससे पहले डार्क साइड जस्टिस लीग और सुपरमैन से लड़ चुका था बहुत देर तक, तो डार्क साइड पहले ही वीकेंड हो चुका था। और यहाँ तक कि सुपरमैन जाने से पहले मुझे पता नहीं कैसे पर अपना बचा कुछ पावर्स गोकू को दे कर गया। तो पहली बात तो डार्क साइड एक डिसएडवांटेज में था, क्योंकि वो पहले से बहुत देर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज़ के साथ लड़ चुका था। और दूसरी बात, गोकू अपने प्लस सुपरमैन दोनों के पावर से ये स्पीड बम बनाया था, तो खुद के पावर से ये गोकू ने खुद नहीं किया था। तो इसमें डार्क साइड ऑब्वियसली एक डिसएडवांटेज में था। तो ये एक बहुत ही तगड़ा और बहुत ही क्लोज मैच होने वाला है, पर मैं पर्सनली मुझे लगता है कि डार्क साइड भाई जीतने वाला है। क्यों मैं बताता हूँ, पहले ही कमेंट्स में गालियाँ देने से पहले सुन लो, क्योंकि भाई इसने रियलिटी को बदल दिया था। ये जब गिर गया था एक हाइट से तब 4th वॉल ब्रेक हो गया था और भूकंप आ गया था एक पूरे प्लेनेट पर। तो ये इसको देखकर ही पता चलता है कि ये एक गॉडली लेवल कैरेक्टर है, सुपर पावरफुल। पर अगर ये मैच डार्क साइड जीतता भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा मार्जिन से नहीं होने वाला। वो आई मीन 60% चांस है कि डार्क साइड जीतेगा और 40% चांस होगा कि गोकू।
जीतेगा। और पर फिर भी आपको क्या लगता है ये ज़रूर बताओ कमेंट्स में, क्योंकि मुझे वो सुनना है। क्योंकि देखो भाई, मैं भी गलत हो सकता हूँ, मुझे जो फैक्ट्स मिले मैंने वो आपको दिखा दिए, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये मानने में। तो आपको अगर लगता है कि गोकू जीत सकता है और मैं क्यों जीत सकता है, वो आप पॉइंट बाय पॉइंट कमेंट्स में ज़रूर लिखो, मैं उस कमेंट को पिन भी कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।